हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी के फेवरेट सेशन में, फेवरेट क्लास में। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चलिएगा इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। रोज़ाना की तरह जो हम लोग क्लास अपना कर रहे हैं यहाँ पर वाईफाई स्टडी चैनल पर करते हैं रोज़ाना रात को 9 बजे से, एंड मॉर्निंग में सुबह 10 बजे से क्लास रहता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, पर डे का ये क्लास है, लाइव क्लासेस होता है हमारा ये हर दिन। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं इसी चैनल पर, जहाँ हम लोग कर रहे हैं एसएससी की तैयारी। सुबह में जीडी का बैच रहता है 10 बजे, और अभी के टाइमिंग पे एसएससी सीजीएल जीडी सीपीओ के लिए आप सभी के लिए फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर कर दो, उसके बाद से हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। और आज हम लोग आपका जो फेवरेट वाला टॉपिक है कैलेंडर वाला ना, वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, हालांकि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फिर से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बातचीत जो है आपस में आप लोग कर रहे हो वो बंद कर दीजिएगा, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं 1 घंटे, अब उसके बाद में बात करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी हो आप सभी लोग? स्टार्ट करें, सभी लोग रेडी हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, आप लोग ये जो टेलीग्राम वाला चैनल है ना हमारा, इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले। ठीक है, बेसिक है, बेसिक बताऊंगी मैं आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल है हमारा ये रितिका तोमर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें। यहीं से आपको हर क्लास का लिंक और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी। ठीक है, नाम हमारा सर्च कर सकते हो आप लोग। 9 बजे रात को क्लास रहती है मेरी इसी चैनल पर वाईफाई स्टडी पर, एक सुबह में रहती है 10 बजे। 2 चैनल्स पर दोनों क्लासेस होती हैं, दोनों हमारी इसी चैनल पर रहती हैं पर डे लाइव। ठीक है, ओके, तो सैटरडे संडे को भी रहती है ना, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो। आज कैलेंडर का इंपॉर्टेंट सेशन है, जो भी हमें पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम करेंगे। दूसरी बात गाइस, अनअकैडमी पर जो क्लासेस हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। मॉर्निंग में रहती है हमारी 11 बजे, शाम को 4 बजे। रितिका तोमर नाम जो है सर्च कर सकते हैं, कोड आप रितिका 10 लगाओ, फ्री कोड है फ्री क्लास के लिए। ठीक है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे यहाँ पे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और अनअकैडमी का भी लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि अभी फ्री क्लासेस का जो आपका बाउंडेशन था वो भी हट गया है ना। ठीक है, फ्री क्लास का जो आप लोग का 60 मिनट्स वाला बाउंडेशन था ना, वो भी अभी हट चुका है। अब आप पहले के जैसे अनअकैडमी पे जितनी चाहे उतनी अपनी फ्री क्लास देख सकते हो, अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, है ना। रितिका 10 कोड लगाइएगा यहाँ पर, और अपने बैचेस को ज्वाइन करने के लिए कॉम्पीट आपका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आया है प्लस पे। अनअकैडमी ऐप पर फ्री है बैटल, जहाँ आप अपनी रेटिंग्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, अपनी रेटिंग्स चेक कर सकते हो। 1 by 1 क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे, आंसर करते जाओ, रेटिंग्स बढ़ाते जाओ। ठीक है, प्लस के कोर्सेज पे ज्वाइन करने के लिए आपको रितिका 10 कोड लगाना है, 20% का डिस्काउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, कॉइन्स के साथ यूज़ करोगे तो रितिका 10 आपको कोड लगाना है। ठीक है, 20% के डिस्काउंट के लिए इसी कोड को लगाइएगा। अभी रेडी वाला कमेंट कर दीजिए। ठीक है, रेडी वाला कमेंट कर दीजिए, स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, और यहाँ पर आपका 9 बजे क्लास है, कौन सा? ये वाला जो हम अभी कर रहे हैं, सुबह में रहता है हमारा जो क्लास है वो 10 बजे से रहता है। अनअकैडमी पर हमारी क्लासेस का समय ये लिखा हुआ है, ये अनअकैडमी क्लासेस का समय है। ठीक है, जो हमारा लिखा हुआ है। ओके, नमस्ते एवरीवन, नमस्ते 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 एवरीवन, नमस्ते। नमस्ते एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए स्टार्ट करें, रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कैलेंडर का बेसिक्स, पहले ये बताओ मुझे कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। सबसे पहले कैलेंडर का बेसिक्स, है ना। कैलेंडर में देखो कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट जो सवाल हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आते हैं ना, वो वाले हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। चलिए गेट रेडी, हाँ बिल्कुल गेट रेडी हो जाइए, और बातचीत अब थोड़ा बंद कर दीजिए, स्टार्टिंग करते हैं फिर क्लास की। ठीक है, चलिए अब देखो भाई, सबसे पहले तो ये बात है कि कैलेंडर के जो क्वेश्चंस आते हैं डेट वाले, कभी कभी डेट पूछता है, कभी एक दिन दिया रहता है तो उसके रिस्पेक्ट में आपसे दूसरा वाला दिन पूछेगा। ठीक है, या कभी पूछेगा कि आज फलाना दिन है तो इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा।
ठीक है। या फिर कभी पूछेगा आज ये साल है, ये तारीख है, तो इतने दिन बाद कौन सा साल, कौन सी तारीख, मतलब बहुत सारे तरीके के जो सवाल हैं वो हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सेंचुरी ईयर, लीप ईयर के बारे में, तो वो सारी चीज़ें पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमें थोड़ा सा बेसिक देखना है, और उतना ही हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मतलब आप पढ़ने के लिए तो बहुत सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना एग्ज़ाम लेवल का, और जो एग्ज़ाम में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और उस टाइप का हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले करने का तरीका, शुरुआत करने का तरीका, कैलेंडर में डेट निकालने का तरीका क्या है, पहले वो देखेंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे पढ़ाई मतलब कैलेंडर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, कैलेंडर में वो सारी चीज़ें, जैसे डेट है, डे है, सप्ताह है, 7 दिन होते हैं एक सप्ताह में, ये सबको मालूम है। हर महीने में 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन होते हैं, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को। 30 वाले डेज हैं, अप्रैल का महीना 30 का है, नवंबर का है जो अभी चल रहा है, ठीक है ना, और ठीक है, जो हमारा निकल चुका है ना, अप्रैल निकल चुका है हमारा, सितंबर हमारा जो निकल चुका है, नवंबर जो हमारा, ठीक है, और हमारा यहाँ पर रहता है, ठीक है, मई, जून का महीना जो हमारा निकल चुका है, ठीक है। यानी कि ये 4 महीने जो हैं सिर्फ 30 वाले हैं, इनके अलावा बाकी के सारे 31 वाले होते हैं। फरवरी को छोड़ दीजिए, फरवरी डिपेंड करती है, फरवरी कभी 28 की होती है, कभी 29 की होती है, वो अपन देखेंगे, ठीक है। साल कितने तरीके के होते हैं भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है कि साल कितने तरीके के होते हैं। 2 तरीके के, 365, 366। शताब्दी वर्ष होता है, 100 साल में एक बार आता है, उसको हम शताब्दी कहते हैं। जैसे 2000 शताब्दी, सन 2000 आया था तब, अभी तो 2020 चल रहा है, अब अगली शताब्दी कब आएगी, 3000 पे। बहुत सारे साल हैं अभी तो, अभी उतना तो कोई जिएगा भी नहीं हम लोगों में से, है ना, तो उसमें तो टाइम लगता है, 100 साल में एक बार आती है, ठीक है। अच्छा, अब ईयर्स की बात कर रहे थे, 365 दिन और 366 दिन में क्या फ़र्क है वो भी देख लेते हैं भाई। ईयर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। नॉर्मल ईयर होता है एक, तो एक लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हिंदी में कहते हैं साधारण वर्ष, ठीक है। चलो, एक तो हमारा होता है नॉर्मल ईयर, एक हमारा होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हिंदी में कहते हैं साधारण वर्ष, लीप ईयर को हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। तो कहीं कहीं अधिवर्ष लिखा रहता है ना, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि है क्या है एक्चुअल में मैडम। अब इसको पहचानेंगे कैसे, कौन बताएगा, कौन सा नॉर्मल है कौन सा लीप ईयर, पता कैसे चलेगा। जैसे मान लो 2022 अभी चल रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि ये नॉर्मल है या लीप ईयर है, बताओ भाई, पता कैसे चलेगा कि नॉर्मल है या लीप ईयर। देखो, अब बातें करना बंद कर दो आपस में, ठीक है, जो लोग भी हैं बातचीत कर रहे हैं, मैं पहले प्यार से बोल रही हूँ, ठीक है, नहीं तो मेरे पास दूसरा भी तरीका है ना, तो प्यार से बोल रही हूँ आखिरी बार। अब बातचीत करना बंद कर दो। अगर आप लोग को नहीं पढ़ना है, आप लोग को आता है पहले से, तो फिर आप लोग क्लास छोड़कर अभी चले जाओ, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पढ़ना हो। बाकी जिनको पढ़ना है वो शांति से एक बार पढ़ लें, और आता है तो रिवीजन कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सवाल मैं अभी दूंगी तो एक भी नहीं बनेगा, बिल्कुल। लीप ईयर वो होता है जो 4 से डिवाइडेड हो, लीप ईयर वो होता है जो डिवाइड बाई 4 हो, 4 से डिवाइडेड होता है तो ही लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। 2022 4 से कभी डिवाइडेड नहीं होगा, इसीलिए नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। अगला लीप ईयर कब पड़ेगा बताइए भाई, 2024 में पड़ेगा, क्योंकि 4 से डिवाइड होता है। पिछला कब पड़ा था, 2022 में पड़ा था, ठीक है। आगे आगे बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, सही बात है ये, ठीक है। अच्छा देखो, एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, सुनना मेरी बात, एक बात ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से सुना। ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का चक्कर क्या है। चक्कर एक्चुअल में क्या है ना कि भाई देखो, हमारा जो पृथ्वी है ना, वो सूर्य के चक्कर लगाती है भाई, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। एक राउंड कंप्लीट कर पाती है 365 दिन में, कुछ और एक्स्ट्रा लेती है, 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड जैसा कुछ टाइम और ले लेती है पृथ्वी। एक साल में पूरा एक चक्कर लगा पाती है सूर्य का, सूर्य की बात कर रही हूँ मैं, सूर्य का जो चक्कर लगाती है, ठीक है। तो ये तो अपन एक साल में इतने दिन का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, हर साल अपने पास 365 दिन तो है ही, ठीक है ना, सही बात है कि नहीं, ओके। अब देखो, ये जो एक्स्ट्रा बच जाता है, ये जो एक्स्ट्रा बच जाता है,
इसका क्या होता है, ये हर साल जुड़ता जाता है। ये लगभग 6 घंटे के बराबर है। ये लगभग 6 घंटे के बराबर है, ठीक है, ये लगभग 6 घंटे के बराबर है। तो हर साल क्या होता है ना कि ये जो 6 घंटे हैं वो बच जाते हैं, अपने एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो 4 साल में कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे कि नहीं, 24 आवर्स। इसीलिए क्या होता है, हर 4 साल के बाद आपको याद होगा कि एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा आता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं, या फिर हम लोग उसे अधिवर्ष कहते हैं, उसको ही लीप ईयर कहा जाता है। तो लीप ईयर में होता क्या है, हमारे पास एक्स्ट्रा 24 घंटे होते हैं, याद करो। लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी में जाकर जुड़ जाता है, 29 फरवरी हो जाती है। वैसे हमेशा फरवरी 28 की पड़ती है, लीप ईयर में 29 की हो जाती है। एक दिन एक्स्ट्रा पड़ता है जिसमें अपन लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं नॉर्मल निकल जाता है, ऐसा लगता है अरे बाप रे एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, जाने हम क्या उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं, वैसे सोते सोते में चला जाता है वो, है ना। बट होता है, रीज़न यही है, कारण यही है ना, सही बात है कि नहीं। तो ये जो हमारे 24 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं वो फरवरी में जाकर ऐड हो जाते हैं, इसीलिए हम उसे लीप ईयर कहते हैं। और 4 साल में एक बार होती है ये घटना जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो पहचानेंगे कैसे भाई, ध्यान दीजिएगा कि लीप ईयर वही होगा जो 4 साल में एक बार आएगा, 4 से डिवाइडेड होगा, नॉर्मल ईयर सारे होंगे उसको छोड़ करके, ठीक है, इतना हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब आता है भाई, आप लोगों को बताना है ऑड डेज क्या है। इस पूरे चैप्टर में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ऑड डेज की, विषम दिनों की। तो ये ऑड डेज क्या होते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, बताएंगे ज़रा आप लोग, मुझे थोड़ा सा बताइए भाई। हाँ, 9 बजे क्लास होती है मेरी रोज़, बिल्कुल होती है, रोज़ाना होती है यहीं पर इसी टाइमिंग पर, ठीक है, रोज़ाना होती है इसी टाइमिंग पर। सोनिया जी आप शांति से पढ़ेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है, शांति से पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मुझे सलाह देने की, एडवाइस देने की, सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, शांति से पढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ना है तो निकल लो फटाफट, है ना, बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करो सोनिया जी, ठीक है, दोबारा मैसेज मत करना ये वाला, ठीक है। चलो पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, कोई बात नहीं। फालतू बकवास करने के लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाले लोगों के लिए कमेंट सेक्शन बनाया हुआ है। चलिए अब ये बताओ भाई, ऑड डेज की बात कर रहे हैं। एक हफ्ते में, एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, वो 7 दिन मिलकर के एक पेयर बन जाता है, एक पूरा पूरा हफ्ता बन जाता है। जो बच रहा है उसको हम लोग कहते हैं ऑड डेज, शेष दिन, रिमाइंडर, ऑड डेज, विषम दिन, एक्स्ट्रा डेज, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। ऑड डेज भी होता है, एक्स्ट्रा डेज भी होता है, विषम दिन भी होता है, अतिरिक्त दिन भी होता है, कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो निकालते कैसे हैं, 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल, उसी को ऑड डेज बोला जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें मैं आपको बता देती हूँ निकालना। देखिए भाई, आप लोगों को बताना है, जैसे आप लोग के पास है 65 दिन कुल मिलाकर, तो बताइए भाई इसमें ऑड डेज कितने होंगे, 65 दिनों में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, ये बता दो बस जल्दी से। 65 दिनों में ऑड डेज की जो संख्या है वो कितनी होगी, हाउ मैनी ऑड डेज आर इन 65 डेज। हाँ, फालतू दिन भी बोल सकते हैं, वैसे फालतू दिन नहीं बोलते हैं ऑड डेज बोलते हैं। चलो 2 दिन बच रहे हैं, क्या बात है। मतलब जो 7 से चला जा रहा, अब कुछ लोगों को पता है, अभी जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो होता नहीं है, 65 को 7 से डिवाइड करो, जो गया 7 की टेबल में उसे जाने दो, जो बच रहा है हम सिर्फ वही लिखते हैं। 7 से डिवाइड करने का यही रूल होता है, ठीक है, 7 से डिवाइड करने का यही रूल है। जो 7 की टेबल में जा रहा है उसे हटा दीजिए, जो बच रहा है शेषफल उसी को हमें लिखना है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने ऐसा लिखा, मान लो कितना बचेगा बता सकते हो, शेषफल कितने बचेंगे, चलो बताओ कितने ऑड डेज बचने वाले हैं यहाँ पर, बताइएगा मुझे, है ना, कितने ऑड डेज बचने वाले हैं, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे कितने ऑड डेज बचने वाले हैं यहाँ पर। क्या बात है यार, तुम लोग तो समझ गए एक बार में, मुझे लगा था चक्कर में फंस जाओगे लेकिन इस बार तुम लोग चक्कर में नहीं फंसे यार, बच गए तुम लोग, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार, मज़ेदार, तुम लोगों ने तो इसका आंसर दिया है।
चलो, अब पता है कहीं कहीं लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जैसे 7 को 14 में डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा तो 6 लिख देते। गलत है मेरे भाई, सब कट गया, कुछ नहीं बचेगा, सब कट गया, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। पता है क्यों? क्योंकि 14 तो 7 से कट ही गया ना, फिर बचा क्या यहाँ पे? 21 भी 7 से कट गया, बचा ही नहीं कुछ, बचे हुए लिखना था, सिर्फ रिमाइंडर लिखना था, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 0 आंसर। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने आपसे कहा था सेंचुरी क्या होती है, शताब्दी क्या होती है। जो शताब्दी क्या होती है, सेंचुरी जो 100 का मल्टीपल है, यानी कि जो 100 सालों में एक बार आता है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि इन चारों में से कौन सी शताब्दी है, इन चारों में से कौन सी है जो शताब्दी है? हाँ, इन चारों में से एक है, कौन सी शताब्दी है वो बता दो बस। हाँ, जो 400 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाए, 400 से डिवाइड हो जाए, वही शताब्दी होती है। ठीक है ना, जिसमें लास्ट में 2 0 आ रहे हैं, वही आपकी शताब्दी है। चलो, इतना तो बेसिक हो गया क्लियर। 7 से डिवाइड करने के बाद शेष फल जो बचता है उसे हम ऑड डेज कहते हैं। लीप ईयर जो 4 से डिवाइड होता है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें आपको बता जा चुकी है, पढ़ लो एक बार और रिवाइज कर लो। लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा होता है अपने पास, नॉर्मल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप लोग 365 को 7 से डिवाइड करोगे, एक दिन शेष बचेगा। 52 हफ्ते होते हैं, निकल जाते हैं, एक दिन शेष बचता है। ठीक है, अगर आप 366 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 दिन शेष बचते हैं। क्या आपको ये याद रहेगा? याद रखना, वैसे आप लोग बार बार अगर निकालने जाओगे ना, ठीक है, तो फिर ये टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा और टाइम वेस्ट होगा आप लोग का, इसीलिए याद कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। कर लोगे? याद हो जाएगा ये कि हमेशा नॉर्मल ईयर में एक शेष दिन रहता है, लीप ईयर में 2 रहते हैं, क्योंकि अभी काम आने वाला है आगे। अभी जब हम पढ़ेंगे तो फटक फटक इसी से सारे सवाल हो जाएंगे, वो भी बिना पेन के। अभी देखना, पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, अभी पढ़ सकती है, क्योंकि आप लोग मान लो अगर नोट्स बना रहे हो तो अभी पढ़ेगी, लेकिन अब जब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे ना, तो फिर आप लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेन की। हमारे ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट से हमारे सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट पर आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ओके, चलो ठीक है, ये वाला करें। अब देखिए, ये वाला भी हमारा हो गया। हमें इस पूरे चैप्टर में निकालने ऑड डेज, लीप ईयर क्या होता है बता चुकी हूँ मैं आपको, काउंटिंग ऑफ ऑड डेज ये भी हम लोग कर चुके हैं। चलिए, ये जैसे कि पहला सवाल आया, चलो ये टाइप 1 है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। टाइप 1 पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, जैसे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं पेपर में, बिल्कुल एज इट इज़। तो बताइए भाई, इसका जवाब क्या? एक बार चेक करो जरा पहले, फिर मैं इसको समझाती हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से। बातचीत मत करिए आपस में। चलो, बहुत ही बढ़िया। देखो यार, अब सबसे पहले पता है क्या होगा, ये टाइप क्या है, एक डेट आपको दे रखी होगी, दूसरी आपसे पूछी जाएगी। मैं सारा कन्फ्यूजन आपको क्लियर कर देती हूँ, समझिएगा। एक डेट आपको दे रखी है, उसके रिस्पेक्ट में आपसे दूसरी डेट पूछी जा रही है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है, सवाल को देखकर ये आपसे आगे वाली डेट पूछ रहा है या पीछे वाली डेट पूछ रहा है? बताओ, सवाल को देखकर फ्यूचर की डेट पूछ रहा है या जो प्रीवियस निकल चुकी है वो पूछ रहा है? बताओ, पहले इतना बता दो मुझे। हाँ बताओ कि आपसे आगे आने वाली डेट पूछ रहा है या पीछे की डेट, जो फ्यूचर में आने वाली है, या ये पीछे की आगे वाली पूछ रहा है कि नहीं? देखो यार, इसने 1996 का दे रखा है, 97 का पूछ रहा है, यानी फ्यूचर में आने वाली डेट पूछ रहा है आपसे ये। आगे वाली ठीक है, समझ में आया। अब इतना तो पहले से पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो, पहली बात तो ध्यान रखना, कुछ लोग इसमें क्या करने लगते हैं ना, गूगल बाबा करने लगते हैं कि मैम सही पढ़ा रही है कि नहीं, हम थोड़ा चेक कर ले, है ना। तो ये चेक करने लगते हैं कि ये आंसर सही आएगा कि नहीं। देखो मेरे भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग एक बात यहाँ पे, ठीक है। एक बात को ध्यान रखना जो मैं बोल रही हूँ, वो ये है कि 2 जनवरी 1996 को सोमवार था या नहीं, कंफर्म नहीं है ये रियल डेट है या नहीं, कुछ पता नहीं है। रियल होगी तो आंसर भी रियल आएगा,
और अगर ये फेक डेट लिखी होगी, सपोजिंग डेट लिखी होगी, तो आंसर भी सपोजिंग आएगा। ठीक है, जैसे अपन मैथ्स में करते हैं ना, सपोज देयर बी अ परसेंटेज 100 मान लेते हैं, वैसे है कि मान लो ऐसा था कि 2 जनवरी 1996 को सोमवार था, पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। अपन को तो सवाल को सॉल्व करना है, सवाल को सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए, बस हमें तो सवाल को सॉल्व करने का आंसर निकालना है, तरीका पता होना चाहिए। वो डेट रियल है या नहीं, ये कोई गारंटीड नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, कुछ पता नहीं है। सवाल में रियल डेट भी आ सकती है और हो सकता है ऐसा, मान लो कि भैया ऐसा था, उसके हिसाब से आंसर निकालना है। तो कुछ लोग जो मतलब होते हैं गूगल बाबा करने लगते हैं कि चेक करें हम मैम सही पढ़ा रही कि नहीं पढ़ा रही, है ना, तो ऐसा वाला है। ठीक है, ये वाला केस है, तो इसमें ये रियल है या नहीं ये कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, होगा अगर रियल तो आंसर भी रियल आएगा, आपका मैच कर जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, आप देखिए भाई एग्जाम्पल है ये, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो यहाँ पे हमें पता चला कि हमसे आगे की डेट पूछ रहा था। अभी ये रूल होता है कि देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेम डेट है, सेम मंथ है, 1 साल का गैप होता है, तो अपन +1 करते हैं आगे की डेट निकालने के लिए। अगर लीप ईयर बीच में फंस जाए तो +2 कर देते हैं। लीप ईयर माने 29 फरवरी अगर उस 1 साल के बीच में फंस रही है तो +2 करेंगे, अदरवाइज सिर्फ +1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1996 लीप ईयर था। लीप ईयर का पता कैसे करते हैं, डिवाइड बाई 4 होता है, वही लीप ईयर है। 1996 यहाँ पे लीप ईयर था, इसलिए फंस गया बीच में। 2 जनवरी के बाद आएगा ना, तो 29 फरवरी को बीच में फंस गया, तो यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा। पेन की जरूरत नहीं है, सोमवार में 2 जोड़िए, बुधवार आंसर आ जाएगा, मंगल और बुध। ठीक है, ओके, बातचीत बंद कर दीजिए आपस में, बहुत पछताओगे, मैं कह रही हूँ। ठीक है, बहुत पछताओगे, बातचीत बंद मत करो, बंद कर दो, बातें मत करो आपस में, बहुत पछताएंगे। ठीक है, अब वो कैसे पछताएंगे वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा, या तो ये बनेगा नहीं पेपर में, या भी फिर ब्लॉक फ्लॉक हो जाओगे, तो कोई फिर मतलब ही नहीं। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ठीक है ना, 1 जोड़े 2 जोड़े, अगर पीछे का डेट पूछ रहा है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर पीछे का डेट पूछ रहा है तो -1 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, सिर्फ इतना ही करना होता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हम एक और सवाल पे आते हैं, आपको और समझ में आएगा। पहले आप इसको करिए, फिर और अभी हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। चलिए इसको पढ़िए भाई, इसीलिए कहती हूँ टाइम से आया करिए, लेट आएंगे तो फिर भैया अपनी कोई गारंटी नहीं ना। आधे घंटे ऑलरेडी क्लास हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोग लेट आओगे तो उसके बारे में अपन कुछ कर नहीं सकते, दोबारा रिपीट नहीं कर सकते ना यार। आधे घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास को, इसीलिए कहते हो टाइम से आया करो। अब क्या करना, वीडियो को थोड़ा बैक करना, पीछे कर लेना, और जो पढ़ाया गया है आधे घंटे में शुरुआत से बेसिक से वो पढ़ लेना। ठीक है, इतना ही हो पाएगा अब तो। डन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार, इसका तो आंसर ही एकदम सटीक आ गया। तुम लोग वेडनेसडे आ रहा है कुछ लोगों का, बताओ यार। अरे गधों, यहाँ 2004 यानी पीछे का डेट पूछ रहा है, 5 का दे रखा था, 4 का पूछ रहा है, ये नहीं पहचान पा रहे हैं और जोड़ रहे हैं, उसमें +1 कर रहे हैं। 2005 का दे रखा है, 4 का पूछ रहा है पीछे का डेट, और 4 क्या होती है, लीप ईयर होती है, तो -2 करने को बोला था। मंगलवार में 2 पीछे जाइए, संडे आंसर होगा इसका। हालांकि इसमें तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं था, क्योंकि सैटरडे तो ऑप्शन में नहीं था, सैटरडे ऑप्शन में होता तो कन्फ्यूजन रहता। ठीक है ना। अब सारे लोग एक बार लाइक कर दो जरा, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, सारे लोग एक बार लाइक कर दीजिए, उसके बाद से आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ओके हाँ, हाँ, आप क्लॉक करवाइए मैडम। देखो भैया, इतने दिन से कैलेंडर करवाइए। हाँ भैया, मैडम एक ही है, रोबोट तो है नहीं है, आज कैलेंडर करवाया जा रहा है, क्लॉक भी करवा दिया जाएगा। रोज़ ही सारे चैप्टर पढ़ते हैं अपन, बस आप लोगों को ये है कि डेली आना चाहिए आपको, है ना। अब आज कैलेंडर पढ़वाया उसमें मन नहीं लगेगा, आज क्लॉक में मन लगेगा, फिर जिस दिन क्लॉक पढ़वाएंगे उस दिन उसमें नहीं लगेगा, उस दिन फिर कोडिंग में मन लगेगा। एक्चुअल में जो पढ़ाया जाता है उसमें हमारा मन लगता ही नहीं है पढ़ने में, है ना, और आता हमें कुछ है नहीं। ठीक है, आता भी हमें कुछ नहीं, और जो पढ़ाया जाता है उसमें मन लगता नहीं है। उस समय जब जो पढ़ाया जाता है उस समय दूसरी चीज़ में मन लगता है, प्रॉब्लम ये है, तो वो कभी कुछ कंप्लीट हमारा हो नहीं पाता है। जिस दिन क्लॉक पढ़ाया जाता है उस दिन दूसरे चैप्टर में मन लगता है, तो वो हमारा कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसमें अपन कुछ नहीं कह पाएंगे, है ना, वो तुम लोगों का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रखो। अब कंप्लीट उन्हीं लोगों का हो पाता है जो डेली आते हैं, क्योंकि डेली आएंगे तो फिर कोई ना कोई चैप्टर चल रहा होगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, सही बात है। चलो,
जो लोग डेली आएंगे उनका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चैप्टर चल रहा होगा, तो डेली वालों का कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो कभी कभी आए हैं वो यही बोलेंगे मैडम क्लॉक कराओ, मैडम कैलेंडर कराओ, मैडम ये कराओ, मैडम वो कराओ, पढ़ेंगे कुछ है नहीं, कंप्लीट कुछ हो नहीं पाएगा उन लोगों का, तो ऐसे ही भटकना पड़ेगा इधर उधर। चलिए एवरीवन, क्लास का समय 9 बजे का है रोजाना का, ठीक है, और सुबह का है 10 बजे का, मॉर्निंग में आ सकते हैं आप लोग। डेली इसी चैनल पर 2 क्लासेस हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल आप लोग को देख रही हूँ, अलग से एग्जाम्पल एक दे रही हूँ, ताकि आपको डाउट जो है ना वो आपका थोड़ा सा क्लियर रहे, जो आपका डाउट हो जाए वो थोड़ा सा क्लियर रहे। चलिए बताते जाना बिना पेन के, ठीक है, कसम है सबको, पेन नहीं इस्तेमाल करना है इन सवालों में। चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ, मैं चेंज करती जाऊंगी फटाफट फटाफट। एक टाइप तो क्लियर करो फिर दूसरा टाइप पढ़ते हैं अपन, ठीक है, एक टाइप तो क्लियर करो फिर दूसरा पढ़ते हैं। चलो इसको करो, पढ़ते जाइए। हाँ भैया, अभी अलग अलग डेट वाले भी करा देंगे, कोई टेंशन नहीं, अभी अलग अलग डेट वाले, अलग अलग साल वाले, बहुत सारा जब गैप होगा वो वाले भी कराएंगे। ये तो फर्स्ट टाइप है, पहला टाइप है, अभी तो बहुत सारे टाइप हैं, सारे कराऊंगी मैं, अभी तो फर्स्ट टाइप है, कल भी तो पढ़ाऊंगी, आज थोड़ी 1 घंटे में हो पाएगा, 1 घंटे में पूरी कंप्लीट थोड़ी हो पाता है, कल भी तो कराऊंगी ना। तो ये तो पहला टाइप है, अभी बहुत सारे टाइप आएंगे। चलो इसमें क्या आया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, इसमें तो देखो यार कुछ भी सोचने वाली बात ही नहीं थी, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यार यहाँ तो ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, कोई लीप ईयर है नहीं, आगे का डेट पूछ रहा है, पता है आप लोग को +1 करते हैं, लीप ईयर आता है बीच में तो +2 कर देते हैं, तो यहाँ पे +1 करना था, तो आप लोगों का बुधवार इसमें आंसर आ जाएगा, सोचना ही नहीं है कुछ भी, इसमें तो वेडनेसडे आंसर आ गया। ठीक है चलिए आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। उस 1 साल, जिस 1 साल का गैप आ रहा है ना, उस 1 साल के अंतराल के अंदर अगर लीप ईयर आता है, लीप ईयर बीच में फंस रहा है ना, तो ही आप उसमें 2 ऐड करोगे, वरना तो सिर्फ 1 ही ऐड करना है आप लोगों को, ठीक है। ध्यान से देखना सवालों को, कंफ्यूजिंग तो है ये सवाल, लेकिन है बहुत आसान। एक बार अगर जैसे कॉन्सेप्ट घुस गया ना दिमाग में तो फिर कभी गलत नहीं होगा। जैसे कुछ लोग हैं जिनका एक बार में क्लियर हो चुका है पढ़ने से, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। आज ही मैं 1500 करोड़वीं बार पढ़ा रही हूँ मैं ये सवाल, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी करो इसका आंसर। अब इसमें चेक करना अच्छे से क्या होगा, हाँ जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी करो। और अभी के जो रेलवे के अपन ने पता है एनालिसिस भी करवाए हुए हैं, उसी में इस साल यही वाले सवाल आए थे, पता है, सेम डेट सेम मंथ वाले 2-3 सवाल फंस रहे थे। ग्रुप डी का जो अभी पेपर हुआ था ना कुछ दिन पहले, महीने पहले, अगस्त से जो स्टार्ट हुआ था ग्रुप डी का पेपर, उसमें यही वाले सवाल फंस रहे थे, सेम डेट सेम मंथ वाले, बहुत सारे रोज के पेपर में, रोज की शिफ्ट में ये वाले सवाल आए थे कैलेंडर के। चलो बन गया, क्या बात है क्या बात है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग, जो लोग वेडनेसडे आंसर बता रहे हैं, गलत है उन लोगों का, क्योंकि स्टार्टिंग 5 मार्च से हुई है। भले ये लीप ईयर है लेकिन इसका 29 फरवरी नहीं आया, काउंट नहीं होगा इस 1 साल के अंतराल में। भैया यहाँ से शुरू करके यहाँ पे खत्म करोगे, कहाँ रहे 29 फरवरी, ये इस वाली 2008 की 29 फरवरी तो निकल चुकी ना, पहले आपने स्टार्टिंग कहाँ से करी, 5 मार्च से। इसमें नहीं जुड़ेगा +2, इसमें सिर्फ 1 जुड़ेगा ट्यूसडे। यही तो कन्फ्यूजन है और यही तो क्लियर करना है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए। अगर बीच में 29 फरवरी आ रहा है तो ही ऐड होगा 2, वरना सिर्फ 1। तो बुधवार वालों का गलत हो गया, फिर से एक बार बता रही हूँ। चलो फिर से एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर होगा। अगर बीच में 29 फरवरी आ रहा है उस 1 साल के बीच में, तो ही 2 ऐड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। बार बार वही बताया जा रहा है, सुन लीजिए भाई। चलिए देखते हैं फिर से कितने लोग कर पाते हैं। फिर से एक बार सॉल्व करिए। अपना स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, आगे का डेट पूछ रहा है, तो उस बीच में आना चाहिए, ठीक है, उस बीच में फंस जाना चाहिए। चलो बताओ, अब बताओ जरा। हाँ, लीप ईयर अगर बीच में आता है तो +2 करना होता है, नहीं आता है तो +1 सिर्फ रहता है। अभी भी +2 कर रहे हो, क्या बात है। मैंने कहा ना, एक लाइन के सवाल है ये सब, एक लाइन के भी नहीं, आधे लाइन के पढ़ने के बाद ही इसका आंसर देना होता है हमें, लेकिन बशर्ते समझ में आ जाए तो हम आंसर करें। इसमें भी कुछ लोग बुधवार आंसर दे रहे हैं, फिर से गलत कर रहे हैं, फिर से बुद्धू बन रहे हैं। आपने यहाँ से स्टार्टिंग किया, ये लीप ईयर है, लेकिन 5 फरवरी पर आकर रुक गए।
29 फरवरी तो इसके बाद आएगी। इस बीच में, इस एक साल के बीच में 29 फरवरी नहीं आ रही है, इसके बाद वाली आ रही थी। 2007 की 29 फरवरी पड़ रही थी, 28 फरवरी पड़ रही थी, उससे कोई फ़ायदा मिला नहीं, क्योंकि 2007 में तो 28 की फरवरी रही होगी, वो आई नहीं हमारी। इसमें भी +1 ही होगा, तो इसका आंसर भी वेडनेसडे ही आएगा। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अच्छे से पढ़ी एंड तब जवाब दीजिए। बहुत सरल है ये कॉन्सेप्ट। बस ये देखो कौन से साल की फरवरी फंस रही है। इस बीच में 5 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक, इस बीच में सिर्फ 28 की फरवरी पड़ रही थी 2007 वाली। ये वाली तो आई नहीं ना, ये वाली तो अब आएगी इसके बाद, 5 के बाद। आप तो 5 फरवरी पे आकर ही स्टॉप हो गए हो ना, तो वेडनेसडे इसका जवाब गलत है, ठीक है, सॉरी। इसका जवाब है ट्यूसडे। मंडे में 1 जोड़ेंगे, ट्यूसडे आएगा। वेडनेसडे नहीं है, ट्यूसडे आएगा, ठीक है। चलो, हाँ ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे कर लेना, ठीक है। हाँ मंगलवार आएगा। एक और बार करते हैं, चलिए और क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। अच्छा, जो आया हुआ सवाल है उसको करके देखते हैं एक बार, जो एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा था, ठीक है। चलिए बताइए अब कैसे करेंगे, आप लोग बताना मुझे। 15 अगस्त 1988 को था मंगलवार, ठीक है। अब आपको बताना है 15 अगस्त। पहले 1 साल वाला तो सीख लो, तभी तो 4 साल वाला सीख पाओगे। फिर बड़े वाले तो उसके बाद ही में कर पाओगे। पहले 1 साल वाले में कन्फ्यूजन कर रहे हो तो बड़े वाले कैसे करोगे। पहले इसको तो सीख लो। क्लास 9 बजे से स्टार्ट होती है रोजाना रात को। हाँ मनोज भाई, ऐसा ही रहता है, ठीक है, ऐसा ही रहता है मनोज भाई। एक दिन टॉपिक, एक दिन मिक्स क्वेश्चन, ऐसा ही रहता है। अच्छा, इसमें भी सब लोगों ने क्या किया आंसर? ट्यूसडे का ट्यूसडे। कुछ लोग तो वही आंसर दे रहे हैं, बदल भी नहीं रहे। अरे यार बदलेगा, एक तो जुड़ेगा कम से कम, फिर ट्यूसडे थोड़ी रहेगा, एक तो जुड़ जाएगा। अरे यार कम से कम एक तो जोड़ो। कुछ लोग तो एक जोड़ ही नहीं रहे, वही के वही आंसर दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। कम से कम एक तो जुड़ेगा ना, 1 या 2 जुड़ता है, ठीक है। कुछ लोग वही के वही आंसर दे रहे, मंगल का मंगल, रहने दो, हम नहीं कर रहे चेंज। चलिए, यहाँ पर 1988 लीप ईयर था, लेकिन 15 अगस्त से शुरू किया, तो इसका जो लीप ईयर था 29 फरवरी पहले ही निकल गई, इसमें तो बीच में आया नहीं। यहाँ से यहाँ तक हम लोग गए तो नहीं आ पाया। +1 करिए, सिर्फ वेडनेसडे आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्लास का समय ये ऊपर लिखा हुआ था, ये लिखा है क्लास का टाइम 9 बजे का रहता है, सुबह में रहता है 10 बजे का, ठीक है। चलिए एक और सवाल मैं करवाती हूँ और समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आखिरी फाइनल क्वेश्चन है इस टाइप का, इसमें गलती ना करें ताकि आपको लगे कि आपसे बनने लगा है। फिर अपन और बड़े बड़े सालों वाला करेंगे ना यार, ये तो छोटा सा था। 4 साल का गैप हो, 5 साल का, 10 साल का गैप हो, 13 साल का गैप हो, तब कैसे करेंगे, वो भी तो करना है भाई। ये क्लास स्टार्ट कब होती है? 9 बजे होती है मेरे भाई। हर लाइन में तो बता रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। रात को 9 बजे स्टार्ट होती है, सुबह में 10 बजे स्टार्ट होती है, अलग अलग रहती हैं दोनों क्लासेस। चलो, इसका आंसर क्लियर हो गया। देखिए भाई, अब 5 फरवरी आपने यहाँ से स्टार्ट करी, 2008 की फरवरी है, ठीक है। इसमें तो आएगा ही आएगा लीप ईयर, 5 के बाद 29 आएगा, यानी 2 ऐड होंगे, ये ठीक है। यहाँ पे आपने 2 ऐड करी हुई, वेडनेसडे आ गया। चलो, क्लियर हो गया क्या ये वाला क्वेश्चन? क्लियर हो गया ये वाला? अब आ गया समझ में, आप तो बना लोगे। चलिए, अब मान लो बीच में जैसे कुछ सालों का गैप आ जाता है तो क्या करें। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया है कुछ ईयर्स का गैप हो, डेट सेम हो, लेकिन कुछ ज़्यादा साल का गैप आता है, तब कैसे करते हैं? चलो वो भी देख लेते हैं थोड़ा। मान लो डेट सेम हो, फिर डेट अलग वाले भी करवाऊंगी, उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, डेट अलग वाले भी करवा दूंगी अभी, या आज नहीं तो फिर कल करवाऊंगी, क्योंकि कल भी तो चलेगा, कैलेंडर ही एक दिन में ख़त्म नहीं हो पाएगा ना। बताइए इसका आंसर। अनिल भाई, शुरू से क्लास करो। 29 फरवरी कैसे देखें पता चलेगा, वीडियो को शुरू से देखो। लेट से देख रहे हो ना, इसीलिए नहीं पता चल पा रहा है। वीडियो को शुरू से देखो, स्टार्टिंग से देखो।
हो गया। चलो इसको सॉल्व करें। देखिए एवरीवन, यहाँ पे डेट तो सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ कुछ ईयर्स का गैप आ रहा है। आपको पता है 1 साल तब कंप्लीट होता है जब अगले साल आता है ना। मतलब 1998 में से 1999 पे जब पहुँचेंगे तभी तो 1 साल कंप्लीट होगा ना। यानी 1998 लेने की ज़रूरत नहीं, पहले वाला कभी लेते नहीं है, बाद वाला ही लेते हैं। अभी जैसे अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें भी पहले वाला नहीं ले रहे थे, बाद वाले से देख रहे थे हम लोग। 1 साल तभी कंप्लीट हो रहा था जब दूसरा साल लिखा था वहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी बहुत सारे साल का गैप हो, आगे का डेट पूछ रहा है, पहले वाला हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करें इसको? अब पड़ेगा 1999 पड़ेगा, फिर 2000 आ जाएगा, फिर सन 2001 आएगा, फिर सन 2002। देखो आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, जब आप लोगों से बनने लगेगा ना तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को अभी क्या बताया था ये बताइए मुझे। नॉर्मल ईयर में कितने शेष दिन होते हैं और लीप ईयर में कितना जोड़ते हैं हम? नॉर्मल में 1 जोड़ते हैं, लीप ईयर में 2 जोड़ते हैं। बताया था कि नहीं अभी? बस वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। नॉर्मल में 1 जोड़ेंगे, लीप ईयर में 2 जोड़ेंगे। पता कैसे चलेगा कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा लीप है? 1 जनवरी डेट होगी तो भी सेम लगेगा मेरे भाई, उसमें अलग थोड़ी हो जाएगा। 1 जनवरी डेट होगी तो भी सेम ही लगेगा, उसमें अलग थोड़ी रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। जो कॉन्सेप्ट अभी लग रहा है तभी भी वही लगेगा। बताओ, बिल्कुल सही। 4 से डिवाइड जो हो जाएगा वो लीप ईयर है और अदरवाइज सारे नॉर्मल है। ठीक है, वेरी गुड। तो फाइनली हमें कितने जोड़ने पड़ रहे हैं? 5 जोड़ दीजिए भाई। मंडे में 5 जोड़ोगे, मंडे को नहीं काउंट करना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे विल बी द राइट आंसर। कितने लोगों का आ रहा था? कितने लोगों का सैटरडे आया? प्रैक्टिस ज़रूरी है तभी सीख पाओगे। ये सारी चीज़ें किताब में भी दी रहती हैं, लेकिन किताब में कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं है। जैसे हम लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं ना, उससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होता है। इसीलिए कहती हूँ डेली क्लास अटेंड किया करिए। 9 बजे वाली चाहे ये वाली करो, चाहे सुबह में 10 बजे वाली करो, चाहे अनअकैडमी वाली करो। 11 बजे सुबह रहती है इस चैनल पे, 10 बजे रहती है, 11 बजे अनअकैडमी पे रहती है। ये वाली अभी 9 बजे रहती है, अनअकैडमी पे शाम को 4 बजे भी रहती है। ठीक है, थर्सडे गलत आंसर है, ट्यूसडे सही आंसर है इसका, फ्राइडे भी गलत है। हो गया? आगे चले क्या? आगे चले? हो गया ये वाला? अच्छा, हाँ बिल्कुल। 4 से डिवाइड इनमें से सिर्फ 1 हो रहा है ये वाला, और कोई डिवाइड नहीं होता 4 से। 4 से सिर्फ 1 ही डिवाइड होता है ना। अरे एक और नहीं दे रही, अभी बहुत दे रही हूँ, क्या चिंता कर रहे हो तुम लोग? एक और थोड़ी दे रही हो, अभी बहुत दे रही हूँ मैं। ये 1 से क्या होगा, अभी तो बहुत सारे करने पड़ेंगे भाई। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार। चलो स्टार्ट करें। 1 जनवरी वाला ले लो, अभी किसी बच्चे का डाउट था तो 1 जनवरी वाला ही ले लो, क्लियर हो जाएगा। चलो 1 जनवरी की बात चल रही थी तो वही ले लेते अपन। ठीक है, 1 जनवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? चलो बताओ। तरीका यही है जो अभी अपन ने किया था, सेम तरीका है, करिए, गलत मत करिएगा इसको। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करने में कोई बुराई नहीं है, लाइक कर सकते हो आप लोग। 2002 बेटा कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होता। कौन है ये 2002 वाला? सोमवार कि रविवार, इतवार कि मंगलवार? कौन सा वार आ रहा है? कोई ना कोई वार तो आ ही रहा होगा। चलिए देखें, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। मैंने कहा था पहला वाला कभी लेते नहीं अपन, क्योंकि 1996 से ही स्टार्ट करेंगे ना। 96 आएगा, फिर 97 आएगा, फिर 98 आएगा, फिर आएगा 99। ठीक है, 96 लीप ईयर है 2। ये नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, इसमें भी 5 ही जोड़ रहे थे यार। ये पहचानना सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है। 5 जोड़ोगे क्या आ जाएगा? संडे आएगा। सोमवार गलत है, संडे सही है। ट्यूसडे में 5 जोड़िए, संडे सही है। संडे इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए कुछ और करें। मतलब अगर बीच में ज़्यादा साल का गैप आता है तो कैसे करेंगे भैया? तो भी वही तरीका, उसमें कोई परेशानी नहीं है करने में सॉल्व। ठीक है, तो भी वही तरीका है।
बताओ चलो। कैसे पता चलेगा लीप ईयर? बेटा 4 से डिवाइड होगा तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। स्टार्टिंग से देखिए वीडियो को, अगर आप पर निकल गया है, आप लोग लेट आए हो क्लास में, तो स्टार्टिंग से देख लो वीडियो को पीछे करके थोड़ा, तो पता चल जाएगा लीप ईयर का पता कैसे चलेगा। मैंने बताया है स्टार्टिंग में, ठीक है। क्लास को शुरुआत से देख लो तो पता चल जाता है ना। इतना पता है हवा तुम लोगों ने इसका बना रखा है ना, कहते हैं ना डर लगता है जिससे देखे, ओ कैलेंडर। इससे ज़्यादा आसान चैप्टर कोई है नहीं रीजनिंग में, बहुत आसान है। समझने की बात है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगा के समझना है, थोड़ा मन लगा के पढ़ाई करना है कि आलतू फालतू चीज़ों में मन न लगे। उस वक्त समझ में एक बार आ जाना, पेन की ज़रूरत नहीं पड़नी है इस चैप्टर में। विदाउट पेन हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। बस तुम लोगों ने हवा बना लिया कैलेंडर का, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बस पहले वाला कभी लेते नहीं है भाई, ठीक है। पहले वाला लेते नहीं है हम लोग, अगले साल से स्टार्टिंग करेंगे। ऐसे करके करते जाओ, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपको ये उंगलियों पे काउंट करने हैं। मैं इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ ये उंगलियों पर ही काउंट करने हैं, लिखने नहीं है ऐसे बच्चों के जैसे। मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए मैं लिख कर बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पहले वाला लेते नहीं है, यहाँ से हम लोग करेंगे, है ना भाई। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक सब में, सिर्फ 4 में 2 आएगा। इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर 2, इधर एक, बस इतना तो कर लोगे। 2 और 1 का फर्क समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहे हैं टोटल, ठीक है। हाँ 11 आ रहे थे, तो एवरीवन 11 को 7 से भाग दोगे ना, तो शेष दिन तो 4 ही बचेंगे। ट्यूसडे में 4 जोड़ दोगे तो सैटरडे आएगा इसका आंसर। जितने लोग सैटरडे दे रहे हैं उनका सही है। ये देखो सारे के सारे निकाल रहे हैं सैटरडे। कौन सी बड़ी बात है यार, जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कहीं से भी पूछ ले, कभी नहीं गलत होता है, ठीक है। ओके, 11 को 7 से डिवाइड करते हैं, 4 बचते हैं, 3 नहीं बचते, 4 बचते हैं। बचना जो रिमाइंडर है ना वो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। माइनस नहीं लिखा हुआ है ये उसके सामने लिख रही हूँ मैं, ये माइनस नहीं है, ये एरो है, ये माइनस लिख रहे हैं। बताओ, दिन में भी माइनस करेंगे, एरो है उसके सामने, इतना बचेगा वो लिखा हुआ है, माइनस नहीं लिखा हुआ है वो, ठीक है। चलिए ओके, ये आ गया समझ में। तो अब इस टाइप के जितने सवाल आएंगे कर लोगे, इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे कर लोगे ना, बोलो। इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे कर लोगे ना। चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेना, एक बार बन जाएगा, ठीक है। हाँ ओके, अब टाइप चेंज करते हैं अपन लोग थोड़ा सा, है ना। टाइप 2 पढ़ते हैं अब। चलो ये है टाइप 2, इसको पढ़िए। ये तो बिल्कुल 1 मिनट का, ये तो आपका तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। इसको बताइए, ये टाइप 2 है, ये तुरंत ही ख़त्म हो जाएगा। इसको बताओ। हाँ, इसमें क्या आंसर आ रहा है? देखिए जब गाइस इसमें पता है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें सोचते हैं इतने दिन बाद कहा था, इतने दिन फलाने दिन बाद कहा था, है ना। बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, दिमाग नहीं लगाना। जितने दिन का पूछा गया है ना उसको 7 से डिवाइड करके शेष दिन निकालो, 63 कट जाएगा, 1 ही बचेगा।
बस उतना ही जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। उतने दिन के बाद क्या होगा, उतने दिन से बाद क्या होगा, उतने दिन बाद क्या होगा, कुछ नहीं करना है। जितना पूछ रहा है उतना ही बताना है। इसमें एक ही बात होती है, वो दिन बाद, फलाने बाद, ठिकाने बाद, उससे कोई मतलब नहीं। कुछ लोग इसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं अपना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। बोर्ड को काला कर दीजिए, मैडम को गोरा कर दीजिए, टी शर्ट को वाइट कर दीजिए, है ना, आँखों को ऐसा कर दीजिए, बोर्ड को पीला कर दीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। वाइट कलर स्टैंडर्ड कलर होता है, सबको दिखाई देता है, ठीक है मेरे भाई। क्या तुम लोग फालतू चीज़ों पे ध्यान देते रहते हो यार, हैं कुछ भी। बोर्ड को काला करेंगे तो कुछ कहते हैं मैडम काला नहीं करो, वाइट करो। क्या यार तुम लोग भी बिल्कुल हट, छोटी छोटे बच्चों जैसे कार्यक्रम करने लगते हो। चलो एक और सवाल बता दो, इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। अगर मान लेते आप लोगों से पूछा जाता अगर आज मान लो जैसे सोमवार है, तो 350 दिन बाद क्या दिन होगा, तो बता सकते हो? 350 दिन के बाद अगर पूछा गया है तो 350 दिन के बाद क्या होगा, ये पूछा जाए तो क्या आंसर रहेगा? नहीं बच्चे, पफरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एकदम सही चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। आप देखो इसमें भी गलती कर रहे हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ ट्यूसडे बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। 350 को 7 से भाग दोगे 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाता है 700 से। इसमें पता है कुछ लोग क्या करते हैं, 350 में ऐसे डिवाइड करते, कुछ लोग गलती करते डिवाइड करने में। जैसे ये 5 आया, ये 0 हो गया, फिर से काटेंगे, 49 गड़िया, 1 बचा। ये गलत तरीका है आप लोगों का, ठीक है। रिमाइंडर बच रहा है सिर्फ, है ना, गलत बता रहे हैं आप लोग। ये ऐसे नहीं करता है, ये 350 7 से पूरा डिवाइड हो चुका होता है, कुछ नहीं बचता है इसमें, 0 बचता है, ठीक है। तो सेम डे, 0 का मतलब वही का वही दिन है, कुछ भी नहीं जोड़ना है अपन को। 0 का मतलब वही का वही दिन रहता है, इसमें कुछ जोड़ना नहीं रहता अपन को, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलिए ओके, तो एक हम लोग करते हैं। अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करेंगे, है ना। डेट अलग होने वाला, ठीक है। अब डेट अलग रहेगी तो कैसे करना है वो देखते हैं। चलो डेट अलग रहेगी तो कैसे करते हैं। सपोज दैट यहाँ लिखा है बेटा 12 फरवरी को सोमवार था। अभी सन भी अलग करेंगे, वो भी बताऊंगी मैं, सब बता दूंगी। चलो फिर 15 मार्च को कौन सा दिन है। डेट भी अलग हो गया, मंथ भी अलग हो गया। चलो अब बताओ, ये भी निकालिए। चलिए डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है। अब बता दो क्या आंसर है। एक बार ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगी अभी। नहीं कल कोई छुट्टी नहीं भैया, मेरी क्लासेस की छुट्टी नहीं रहती। सैटरडे संडे पूरे हर दिन क्लास होती है अपनी क्लास की छुट्टी कभी नहीं रहती है, ठीक है। हाँ, अपनी क्लास की छुट्टी कभी नहीं रहती, हमेशा क्लास रहती है, सैटरडे को भी संडे को भी। पढ़ने वालों के लिए क्या छुट्टी चाहिए भाई, घर पे बैठ के तो पढ़ रहे हो, कौन सा कोचिंग में जा रहे हो तुम लोग, मोबाइल में देख रहे हो और क्या। अब देखो इसमें भी पंचायत, कितना तुम लोग पंचायत करते हो। सवाल यही है, इसमें नहीं दिया है साल, नॉर्मल मान के चलो ना, क्या टेंशन है। जब साल नहीं दिया है तो नॉर्मल मानिए, टेंशन क्या है तुम लोगों को। ए राम रे, जब साल नहीं दिया ना तो फरवरी 28 की ही माननी है आप लोगों को, ठीक है। चलो करो भाई इसको। जब साल नहीं दिया रहता है तो 28 का मानते, नॉर्मल मानते अपन, ठीक है। हाँ चले आगे चले। देखिए भाई अब इसको समझिए। पहले मुझे ये बताओ, ये आगे का डेट पूछ रहा है या पीछे का, पहले ये बताओ। सवाल को पढ़ के क्या समझ में आया, पहले सवाल तो समझ में आया तब तो आंसर करेंगे हम लोग। आगे की डेट पूछ रहा है, पीछे की बात पूछ रहा है, बता दो पहले मुझे। अपन दोनों करेंगे, आगे वाले भी पीछे वाले भी दोनों करेंगे अपन।
पहले आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आगे का डेट पूछ रहा है या पीछे वाला। बोलो आगे का। यस वेरी गुड। फरवरी का दे रहा था, मार्च का पूछ रहा था। तो पहले वाला कभी लेते नहीं है, यानी फरवरी के 12 दिन हट गए, फरवरी के 12 दिन हट गए, पहले वाला कभी लेना नहीं है। आ गई बात समझ में? फरवरी के 12 दिन हट चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। फरवरी में अब कितने बचे? 28 में से 12 चले गए, तो बचे कितने? 16 बच रहे हैं यार फरवरी में। अब मार्च के कितने लेने हैं मैडम? जितने दिए हैं उतने, जिस डेट का पूछ रहा है उतना। बची हुई 2 दिन लेते हैं इस पूरे चैप्टर में, ऑड डेज, शेष दिन, बचे हुए दिन, एक्स्ट्रा दिन, वही तो उसी की तो बात चल रही है ना। तो फरवरी के दिन जो थे वो हमने घटा दिए, 12 दिन बचे हुए लिख लिए। 15 मार्च की डेट पूछी थी वो लिख ले। 7 से डिवाइड करो, जोड़ना नहीं है। देखो भाई मेरी बात सुनो, अगर आप इसे जोड़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट काटो यार, सीधी बात है, ठीक है। डायरेक्ट काट लो। 7 को 16 से काटोगे, 14 चले जाएंगे, 2 बचेंगे। लो बताओ, यहाँ भी 14 चलेगा, 1 बचा, कुल मिलाकर 3 ही बचे। फालतू में खामखा में जोड़ोगे फिर भी आंसर यही आएगा, तो जोड़ना नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो 3 बच रहा है, 3 जोड़ दो, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे इसका जवाब होगा, थर्सडे इसका जवाब होगा। ओके, सेम डे नहीं है, थर्सडे आएगा। सेम डे कैसे आ सकता है ना। चलो और करें, आगे का निकालना और सीखते हैं। चलिए आगे का और निकालना सीखते हैं। चलिए भाई 10 अप्रैल का डेट दे रखा है आप लोगों को, मंडे। आपको बताना है 15 जून, 15 जून का डेट क्या होगा? चलो बताओ फटाफट जल्दी से। थोड़ा बड़ा बड़ा करते जाएंगे अब हम, फिर बहुत बड़ा पढ़ेंगे थोड़ा सा बड़ा फिर और बड़ा। लाइक नहीं कर रहे यार, मतलब 1300 लोग लाइव देख रहे हैं क्लास को, लाइक नहीं करा तुम लोगों ने अभी तक। लाइक कर दो फटाफट से, जल्दी से। पेपर पेन लेकर आया करो रीजनिंग की क्लास में, ठीक है। ऐसे मुंह उठा के नहीं चले जाया करो। इसमें सेम आ रहा है, चलो देख लेते। कुछ लोग का गुरुवार आ रहा है इसमें। 10 अप्रैल लेना नहीं है भैया मेरे, पहला वाला कभी लेते नहीं है। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 में से 10 चले गए तो बचे कितने? 20 दिन अप्रैल के। अच्छा, कुछ लोग बीच का खा गए होंगे। ओ हो मेरे भाई, अप्रैल के बाद जून तक जाने में मई नहीं आएगा बीच में? 31 का मई होता है, मई को खा गए कुछ लोग। बताओ, इतनी भूख लग रही थी, मई भी खा गए। अप्रैल के बाद मई आता है, ठीक है, फिर आएगा जून, उसके 15 दिन लेने पड़ेंगे अपन। ऐसा मत करो यार, बेचारे मई को भी ले लो बीच में, ठीक है, उसमें भी तो दिन बचेंगे ना। 7 से डिवाइड कर दीजिए। फिर अब यहाँ पे बचा कितना आपके पास? 14 चले गए, 6 बचे। 28 चले गया, 7 की टेबल में 3 बचा। यहाँ 14 चले गया, 1 बचा। कुल मिलाकर बच रहा होगा 6 3 9 और 1 10 बच रहा है ना। 10 को भी 7 से डिवाइड करो, 3 बचेंगे यार। गुरुवार आंसर आ रहा है, गुरुवार वालों का सही था। जो लोग सेम कह रहे थे, अच्छा मैं समझ गई सेम वालों ने क्या किया। सेम वालों ने क्या किया? मई खा गए बीच में, इसलिए सेम आ रहा था, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका गुरुवार। उन्होंने मई नहीं ली होगी बीच में, इसीलिए गड़बड़ हो गई होगी, है ना। हाँ मुझे मालूम है तुम लोग कहाँ तक सोच सकते हो। और कुछ लोगों ने अप्रैल में 31 दिन ले लिए होंगे, वहाँ पे गलती हो गई होगी। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 31 नहीं होते। ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये तो है इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मई को खा गए थे ना तुम लोग, बिल्कुल मई को खाना नहीं है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा, मई को खा जाओगे तो। चलिए एक और सवाल आपके सामने आता है ना। चलो अब आप पूरा सीख जाएंगे, अब की बार गलत नहीं करोगे तो पूरा सीख जाओगे, ठीक है। मई में 30 नहीं होते बेटा, मई में 31 दिन होते हैं, फिर भी गलत हो जाएगा आपका। मई में होते हैं 31 दिन, 30 नहीं होते हैं।
हो गया? करें यार, 1 जनवरी है, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना अपन को। जनवरी में बचेंगे 30 डेज, ठीक है, 31 होते हैं, है ना। फरवरी में आप 28 ले लो, नॉर्मल है, ठीक है, फरवरी में 28 ले लो, नॉर्मल है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई का पहला दिन तो लेना ही पड़ेगा। जौन सी जुलाई पूछिए वो तो लेनी पड़ती है। यहाँ पे कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। यहाँ 28 पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 3 बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 ही वाला है, ठीक है। कुल कितने बच रहे हैं चेक कर लो। 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 1 13। 13 को 7 से डिवाइड करते हैं, 6 बचता है हमारे पास शेष दिन। मंडे में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो आता है संडे। ये लो बताओ। चलो क्या कर रहे हो तुम लोग यार? ट्यूसडे आ रहा था। ओहो भैया, जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। हाँ, ऐसे थोड़ी तुम लोग के जैसे अनाड़ियों जैसे सवाल को सॉल्व करते हो तुम लोग। चलो इतना क्लियर हुआ, ये बताओ पहले मेरे को। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुंज सांगवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से कि ये जो है आज अधूरा है, इसे हम कल कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। इसे हम कल कंप्लीट करेंगे, ओके। तो कल के लिए अपना सीट बुक कर लो अभी से और इसको रिवाइज करके आना। इसके आगे का पार्ट कल करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है ये, ठीक है। इसके आगे का पार्ट कल करने वाले हैं। तो कल रात को 9 बजे के लिए अपनी सीट बुक करें इसी क्लास में। सुबह में 10 बजे क्लास रहती है इसी चैनल पर। अनअकैडमी पे 11 बजे रहती है, शाम को रहती है 4 बजे से, ठीक है भैया। तो अपना सीट बुक करें, अपना टाइम नोट करें, कल की क्लास मिस मत करिएगा। इसके आगे का पार्ट हम लोग कल कंप्लीट करेंगे इसी वजह से, इसी टाइमिंग पर रात को 9 बजे, ठीक है ना। यस, हाँ चलो भैया, सारे लोग लाइक करो, पहले लाइक करके जाना है। क्लास की फ़ीस दे के तो जाओ, लाइक तो करके जाओ सेशन को कम से कम, जितने भी लोग देख रहे हैं सारे लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। करें, डिस्कार्ड कर रही हूँ इसको, ठीक है। आप लोग लिखना, देखो अनअकैडमी पर आप लोग मेरे साथ अगर मान लीजिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर 11 बजे मॉर्निंग में क्लास रहती है, सुबह सुबह ज्वाइन कर सकते हैं रितिका तोमर नाम से। इस वीडियो के नीचे आपको अनअकैडमी की भी लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट की भी लिंक मिलेगी। जिनका कुछ चैप्टर निकल जाता है प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए गाइज आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। रेज हैंड भी, ठीक है, और आस्क का डाउट भी है। अगर आप लोग को प्लस के सब्सक्रिप्शंस लेने ये फीस लग रही है अभी प्लस पे, आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इस समय अनअकैडमी का। डाउट पूछोगे, वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू आपको पूरा डाउट बताया जाएगा, पूरा क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को प्लस का कोर्स लेना है तो 20% डिस्काउंट के लिए आपको रितिका 10 कोड लगाना है कॉइन्स के साथ, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा आपका। रितिका तोमर मेरा नाम सर्च करें, ज्वाइन करें, ठीक है। और वीडियो में कुछ एरर है तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बाकी सब लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, जिससे आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। चलिए एवरीवन, चलें, क्या बात है। तो कल मिलते हैं फिर अपन, अभी तो चल ही रहे हैं। आप लोग लाइक कर देना सारे लोग सेशन को, कल मिलते हैं अपन लोग फटाफट से, ठीक है। चलिए सारे लोग जल्दी से लाइक कर दीजिएगा एवरीवन, ठीक है। चलो कल मिलते हैं इसी क्लास में रात को 9 बजे, सुबह में 10 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास को करने के लिए। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड डे।